अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल साहब। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। खबर सुप्रीम तो कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल मौजूद है। खबर तो आपने सुन ली होगी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़े सदर पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफ़ों के अंदर जो नोट लिखा है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर 27वीं आइनी तरमीम मंजूर की जा रही थी या जहाँ पर आज मंजूर हुई है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने इस्तीफ़े इस हाईपैड निज़ाम के सामने रख दिए हैं। और इस हाईपैड निज़ाम ने जिस तरह से 26वीं आइनी तरमीम की, बाद में 27वीं आइनी तरमीम को जिस तरह से किया और उसके जो मकासद थे, एक एक मकसद को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाज़े किया है। वैसे तो पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर चुकी है और सरेंडर करने के बाद इन दोनों जजेस साहिबान ने अपनी जो ओहदे हैं उनसे राय साहब मुसाफ़ी हो चुके हैं। हमारे नाजरीन के लिए जानना, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि इन दोनों जजेस साहिबान ने एक एक वर्ड कौन सा लिखा है। तो चूंकि मंसूर अली शाह उसकी तरफ भी आते हैं फैसल। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के देखिए, आप बिलीव करते हो ना किसी चीज़ में, आपको लगता है कि ठीक है ये गलत है, हाँ। और जो आपको लगता है कि ये गलत है और ये हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप निज़ाम का हिस्सा नहीं रहते कम अज़ कम। बिल्कुल आप अपने उस ओहदे की, उन मराद की, उन तनख्वाहों की, उन सरकारी गाड़ियों की, उन बड़े बड़े ऑफिस की कुर्बानी देते हो। तो इस एक चीज़ के ऊपर अतर मिनल्ला साहब हो जाए, मंसूर अली शाह साहब हो जाए, दो के माजी के उनके फैसले बहुत सारे ऐसे केसेस आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उनसे मुत्तफिक भी हो सकते हैं, लेकिन उन दो जजेस को लगा कि यार ये जो ठीक नहीं हो रहा मौजूदा निज़ाम की 26वीं तरमीम, 27वीं यानी तरमीम, एग्जीक्यूटिव के अंडर लाना जुडिशरी को, व्हाटसोएवर, वो ठीक नहीं हो रहा, तो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहे। और इस एक चीज़ के ऊपर आई सैल्यूट देम कि अगर उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, उनके थॉट प्रोसेस ने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, वो साइड पे हो गए। अब आते हैं मंसूर अली शाह साहब के ख़त की जानिब। बिफोर इट की फैसल मैं ख़त की जानिब आऊँ, हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक सहाफ़ी के नाम से खबर चल रही है। अच्छा। मैं बार बार कोट कर दूं कि एक सहाफ़ी के नाम से खबर चल रही है कि आज मंसूर अली शाह साहब ने, या इन दोनों जजेस में से एक जज साहब ने कनाडा जाना था और आज रात की उनकी फ़्लाइट थी, और मुमकिनात में से है कि वो आज फ्लाई ना कर सके। मैं बड़ा मोहतात से अल्फाज में खबर दे रहा हूँ कि मुमकिनात में से है कि जो प्लान था या जो अभी तक की इत्तलात हैं कि आज रात को इन दोनों जज साहबान में से एक ने कनाडा फ्लाई करना था। ये प्रिटी मच पॉसिबल है कि वो कनाडा ना जा सकें। वो जाना चाहेंगे लेकिन इट्स प्रिटी मच पॉसिबल कि वो ना जा सकें। ऐसे एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, उन्होंने आज ये खबर इस तरह की दी है। अब आ जाते हैं चंद मेन पॉइंट्स मंसूर अली शाह साहब के और अतर मिनल्ला साहब का खत। मैं वही कह रहा था कि मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस के सामने ये रखना जरूरी होगा कि इन जजेस ने अपनी जब अपना ऑफिस छोड़ा, अपनी कुर्सी छोड़ी, जाहिर है वो करियर कुर्बान किया, तो उन्होंने अवाम के सामने क्या रखा। अच्छा, वैसे फैसल मेरे नज़दीक तो मंसूर अली शाह साहब का करियर तो तभी कुर्बान हो गया था कि जब वो चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए। लेकिन बहरहाल अब क्या कीजिए कि बहुत सारे मकाम ऐसे आए, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आए कि जहाँ पर पूरी कौम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जजेस शायद खड़े हो जाएं, लेकिन जज ने तो अपने फैसले के साथ खड़े होना है ना। उसने तो जो केस सामने लगेगा उसमें अपने कलम से, उस फैसले से कौम को बताना है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये जजेस बताते रहे। खैर, जरा पॉइंट्स की जानिब आते हैं। मंसूर अली शाह साहब के खत के या रेजिग्नेशन के चंद चीदा पॉइंट्स में आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आज जिस बिल्डिंग के सामने मैं, फैसला, हमारे कुछ और दोस्त खड़े हुए, इस बिल्डिंग में सीनियर प्यूनी जज जनाब मंसूर अली शाह साहब ने जब रिज़ाइन किया है तो लिखा क्या है। वो लिखते हैं, एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे उसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो तो मैं इसके अंदर रहकर काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ये तासुर देगा कि मैंने अपने हल्फ ओहदे या आसाइश के बदले बेच दिया। अगर वो उसी में रहते कहते अगर मैं काम करता रहता, कंटिन्यू रहता, तो ये इंप्रेशन मिलता। और इस बात को अगर आप अंसार अब्बासी साहब की उस खबर से रिलेट करें ना कि अंसार अब्बासी साहब ने कहा था कि कुछ जजेस अभी ये सोच रहे हैं कि जब तक उनकी रिटायरमेंट एज पूरी नहीं होती तो तब तक वो रिटायर नहीं करेंगे, ताकि उनकी जो आसाइशें हैं या रिटायरमेंट के बाद जो कुछ मिल रहा है, पैसे हैं, उसके वो बरकरार रखें। 27वीं यानी तरमीम ऐसी हुकूमत ने की और इसे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी क़यादत ने कबूल किया जिसकी अपनी आईनी हैसियत ज़ेरे जायजा और सवालात के कटहरे में थी। आई थिंक इससे लीथल जुमला फैसल नहीं हो सकता। हुकूमत के ऊपर जहाँ पर सवालात उठा रहे हैं, अब जरा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था जिसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब का लिखा हुआ फैसला आया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, फैसले के साथ मखसूस नशिस्तें कहाँ गई, पूरी कौम को पता है। लेकिन
एक सीनियर प्यूनी जज जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनते बनते रह गया, वो ये जुमला लिख रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम ऐसी हुकूमत ने की और ऐसी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी क़यादत ने कबूल की जिसकी अपनी आईनी हैसियत ज़ेर जायज़ा और सवालात के कटहरे में खड़ी। और वो तमाम सवालात जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा क़यादत जिसके ऊपर सवालिया निशान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस रिटायर्ड, अब अगर इस्तीफा रिटायर्ड ही कहेंगे, अब तो रिटायर्ड ही कहेंगे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिस क़यादत और जिस हुकूमत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बिलीव यू मी कि तारीख का हिस्सा रहेंगे। रिमेंबर वन थिंग कि जो कोई भी इस तरह का बड़ा एक्ट होता है उसको मैं, फैसल या जिशान या हमारे बाकी दोस्त हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक किया या गलत किया, ठीक या गलत का तयन तारीख ने करना है। और इन डेज टू कम आप देखेंगे कि तारीख किस किस चीज़ का कैसे कैसे तयन करती है। एक मिसाल देके आगे बढ़ता हूँ, भुट्टो साहब वाला केस, भुट्टो साहब की फांसी कब हुई थी? डेकेड्स गुजर गए और आज आप बैठ के माफिया मांगते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी गलत हो गई, अदालती कत्ल था, अदालती कत्ल था। ऐसे वक्त में जब अदलिया की आज़ादी, वकार और असूली मज़ामत की ज़रूरत थी, मौजूदा चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ कोई मज़ामत की बल्कि इदारे का दिफा करने की बजाय तरमीम को मिनो अन कबूल कर लिया। उन्हें तो लिखना की लिखता, मतलब डायरेक्टली चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस करते आए हैं वो सारे एक्शंस को पेन डाउन कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब। उनको ठीक लगा गलत लगा वो बहस के अलग है, लेकिन पेन डाउन करते आ रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी बात करते आए। आज मंसूर अली शाह साहब ने सीनियर प्यूनी जज होते उसको सबको पेन डाउन कर दिया है। 27वीं आईनी तरमीम किसी आईनी ज़रूरत, कानूनी असूल या अदालती रवायात पर मबनी नहीं है। हूँ इस वगे मैं की पढ़ा, मतलब बिल्कुल ऐसे है राय साहब, वो जैसा उन्होंने जुमला लिखा ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो याया अफरीदी साहब हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो ओहदा है और अच्छा एक और खबर, एक और खबर, हम सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, ये हमारे दोस्त हैं अदील सरफराज साहब ने रिपोर्ट की है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी हो गए। मतलब अदलिया का तोड़ फोड़ का दिन है, मतलब पूरी बिल्डिंग डुम 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 दिख दी जा रही है। बिल्कुल, ये और ये तारीखी दिन है कि जब अदलिया के अंदर इतनी बड़ी कि इतने बड़ा दिमाग रखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हो या दीगर जजेस साहिबान के जो इस्तीफे जो हैं जिनकी तवक्को है, तो इससे और बड़ा दिन नहीं हो सकता। और जो इसमें लिखा अपना मंसूर अली शाह साहब ने कि इस सुप्रीम कोर्ट के इदारे के जो सरबराह थे, इदारे के सरबराह ने मन्नोअन 26वीं आईनी तरमीम को कबूल किया और 26वीं आईनी तरमीम को कबूल करते हुए अदलिया की आज़ादी थी उसको मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया। बड़ा मजे का आया है जनाब उमर साहब का, जैसे उमर साहब का एक ट्वीट बड़ा मजे का है, बड़े ओहदों से असूल की बुनियाद पर इस्तीफा देना हर एक की बस की बात नहीं, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला को सलाम, आज से आप दोनों से पुराने गिले शिकवे खत्म। अब ये पुराने गिले शिकवे कौन से हैं बताएं ना आप, तो तारीख में आपको तो तारीख याद ये वो पुराने गिले शिकवे हैं कि जब रूलिंग आई थी डिप्टी स्पीकर की सूरी साहब की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खोली गई, याद है आपको? वो जब सुप्रीम कोर्ट खोली गई थी उसमें कौन थे जस्टिस साहिबान थे? मंसूर अली। तो ये आज उस पुराने गिले शिकवे की बात की जा रही है कि जब वो रूलिंग उड़ाई गई थी सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान में आज के दिन तक होता आ रहा है वो तो हम सब रिपोर्ट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जनाब असद उमर साहब के भी गिले शिकवे दूर हो गए अतर मिनल्ला साहब से और मंसूर अली शाह साहब से, और कहानी यहाँ पे रुकेगी नहीं। अब आप देखेंगे कि इनके ऊपर पीटीआई का सोशल मीडिया इतना वेट इनके पलड़े में डाल देगा कि सानू लगेगा कि हीरोइस पीटीआई सिर्फ, मतलब इतना वेट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। ये अतर मिनल्ला साहब ने कुछ चंद एक जुमले लिखे हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अतर मिनल्ला साहब राय साहब लिखते हैं कि 11 साल कबल मैंने हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाया, 4 साल बाद मैंने इस अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ लिया, मजीद 4 साल बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर हल्फ लिया। ये हल्फ किसी शख्सी या किसी इदारे से वफादारी का नहीं था, बल्कि आईने पाकिस्तान के साथ वफादारी का था। लिखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल मैंने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा जिसमें इस तरमीम के मुमकिन असरात के बारे में अपने खदशात का इजहार किया था। आपको याद होगा कि सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा, फिर सलाउद्दीन पंवर साहब ने लिखा, और तीनों जजेस साहिबान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये मुतालबा किया था कि आप एटलीस्ट अगर आईनी अदालत विफाक के अंदर बन रही है तो इसमें कम अज़ कम जजेस को, बार को कंसल्टेशन उनकी होनी चाहिए। 28वीं आईनी तरमीम में बहुत कुछ हुआ था यार, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया गया था, सबको ऑन बोर्ड लेके बहुत मतलब 8-10 महीने काम किया गया था। अच्छा एक मुझे बताएं, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, इनके साथ जब ये चैम्बर था इनका, जब ये लॉ प्रैक्टिस करते थे एज लॉयर्स, तो तीसरा नाम कौन सा था? याया अफरीदी साहब। अब एक और जो रिजाइन के अंदर एक जुमला है उसको जरा रिलेट करें उसके साथ।
एक काबिले अफसोस एक्सेप्शन के साथ करीबी दोस्तों का शुक्रगुजार, एक काबिले अफसोस एक्सेप्शन के सिवा करीबी दोस्तों का शुक्रगुजार। अब ये काबिले अफसोस एक्सेप्शन कौन हो सकती है, आई डोंट हैव टू टेल यू, सिर्फ मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया है कि जब ये तीनों वकला थे तो 3 लोग चैम्बर में पार्टनर्स या कलीग्स या इकट्ठे काम करते थे, और वो चैम्बर का नाम भी इन्हीं के नाम पे था, मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब और जनाब जस्टिस याह्या खान साहब। याह्या खान साहब बहरहाल ये पुराने दोस्त थे, लेकिन अब जाहिर है उन्होंने जिस तरह का बदला लिया है, पता नहीं कौन सी पीछे उनकी रंजिशें ऐसी रही हैं जिसका बदला लिया गया है। अतर मिनल्ला साहब मजीद लिखते हैं, जनाब के 27वीं आईनी तरमीम से कबल हमने लेटर लिखे, मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये रहा कि मैंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत अदलिया के रुकन की हैसियत से की। मैंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अपने फ़र्ज़ को अपने हल्फ के मुताबिक अंजाम देने की कोशिश की। मज़ीद वो लिखते हैं कि इस उम्मीद के साथ मुस्तकबिल में इंसाफ सच्चाई के साथ हो, मैं आज ये अदालती लिबास हमेशा के लिए उतार रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त जुमला लिखा था, मेरे ख्याल में आप अगर कोई खबर देना चाह रहे हैं तो वो खबर ये है कि यहाँ पर खड़े हुए कुछ हमारे दोस्त जो मैं बाकी देख रहा हूँ, हालातों वाक़यात कुछ ऐसे लग रहे हैं या कुछ खबरें ऐसी रिपोर्ट हो रही हैं कि कल के फुल कोर्ट इजलास के बाद कुछ और इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट से। अब ये कोर्ट कौन सी है ये रहने दें, लेकिन कल के सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के बाद शायद कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि कुछ और इस्तीफे भी, मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। ज़ाहिर है अगर राय साहब हम वैसे देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा, मुनीब अख्तर साहब, अकील अब्बासी साहब, तो ज़ाहिर है ये जजेस अगर हम कहें कि मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप के या फिर अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ने वाले जजेस में ये हैं तो सही, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला हो या फिर उससे पहले बल्ले वाले केस का फ़ैसला हो, इन तमाम फ़ैसलों के अंदर अवाम पाकिस्तान के सामने रखा था, क्योंकि वहाँ पर लाइव ट्रांसमिशन हुई थी, लाइव नशरियात हुई थी, तो वहाँ पर सारी चीज़ें अवाम पाकिस्तान के सामने थी। अब चूँकि अतर मिनल्ला साहब के लगाए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस साहिबान, और उन 5 जजेस साहिबान साहब के हवाले से भी इतला है कि वो मुसाफी हो सकते हैं। अच्छा पहले तो मैं शुरू तो यही है ना, जाहिर है वो जजेस के एक लेटर से कहानी शुरू हुई है। मुझे वो जुमला याद आता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, उन्होंने बार के अंदर खड़े होकर कहा था कि सिर्फ एक खत की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है, 27वीं भी आई है और फिर 27वीं आई और अब 28वीं और जजेस के रिजाइन। लेकिन आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि जो इन तरामीम से जुडिशरी को लेके अचीव करना था ना फैसल, वो अचीव कर लिया गया है, वो अचीव कर लिया गया। अब व्हेन इट कम्स टू द जुडिशरी तो मुझे कोई हर्डल गवर्नमेंट के लिए, मौजूदा रिजीम के लिए, निज़ाम के लिए कोई हर्डल नजर आती नहीं आती। ज़ाहिर है राय साहब अगर नजर आती भी, अगर कुछ ना कुछ होता, यानी कि कुछ बच चुका होता, तो शायद जस्टिस मंसूर अली शाह भी रेजिस्ट कर रहे होते, अगर उन्हें कोई उम्मीद नजर आती। नथिंग लेफ्ट, कुछ बचा है ही नहीं है ना। और अगर ये रिजाइन कर गए हैं तो जो इनके सारे बहुत सारे जजेस खड़े थे वो भी सारे करेंगे। मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था कि अतर मिनल्ला साहब ने हाई कोर्ट के 5 जजेस साहिबान को लगाया था, और हमारी इतलात ये है कि जब जजेस ने सबसे पहले लेटर लिखा था तो उसके बाद जजेस की गाय बगाए अतर मिनल्ला साहब मुलाकातें भी होती रहीं और उनसे वो राय भी लेते रहे। ज़ाहिर है वो जूनियर हैं, तो अब अगर अतर मिनल्ला साहब ही रिज़ाइन कर चुके हैं, मंसूर अली शाह साहब भी रिज़ाइन कर चुके हैं, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस भी रिज़ाइन कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की अदलिया का तारीख दिन है, और इस तारीख दिन के अंदर नई लाइटें जल रही हैं, वो बिल्डिंग बिल्कुल यार, वो लाइटें बिल्कुल ये लाइटें शाइटें जल रही हैं। इस बिल्डिंग के जो इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो अब अवाम पाकिस्तान के सामने है। बहरहाल राय साहब मेरे ख्याल में इजाज़त चाहते हैं। काफी सारी खबरें, गाड़ियां बहुत भाग रही हैं आज, शाराए दस्तूर के ऊपर गाड़ियां इधर से उधर भाग रही हैं, इधर से उधर भाग रही हैं। बिल्कुल। एनीवेज अपना ख्याल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।